नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार रिसर्च ऑफ एस्ट्रो की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया भविष्य कथन की सटीकता में कमी के कारण। मुख्यतः दो कारण बताया। प्रथम कारण अनुसंधान में कमी और एवं द्वितीय कारण अभ्यास में कमी। उसी कड़ी में आगे की कार्य योजना को मैं कैसे करना है उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। मैंने अनुसंधान को दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग थियरी एवं द्वितीय भाग प्रैक्टिकल। थियरी भाग में मैं फलित सिद्धांतों की बात करूँगा। फलित सिद्धांतों की बात मैं निम्नवत करूँगा। प्रथम भाग में मैं प्रारंभिक चर्चा करूँगा, जैसे ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष का स्वरूप क्या है, ज्योतिष से लाभ और हानि क्या है। ऐसी चर्चा मैं प्रारंभिक चर्चा में करूँगा। द्वितीय भाग में मैं ग्रहों के कारकत्वों की चर्चा करूँगा, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह ज्योतिष में बताए गए हैं, इनके कारकत्वों को जाने बिना ज्योतिष पूर्ण नहीं हो सकता है। इन्हीं के आधार पे हम अपना भविष्य कथन कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भाग में मैं भावों के कारकत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि 12 भाव बताए गए हैं ज्योतिष में। इस चक्र को 360 अंशों में डिवाइड करने के बाद उनको 12 भागों में यानी 12 राशियों में विभक्त किया गया है। उन राशियों में प्रत्येक भाग को एक भाव बताया गया है। जैसे इसमें लग्न भाव, सप्तम भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसे करके 12 भाव तक हम इसको संज्ञा दी गई है। इसके बारे में डिटेल बात हम इस भाग में जब एपिसोड आएगा, इस भाग से संबंधित जब एपिसोड आएगा तो मैं उसमें चर्चा करूंगा। तृतीय भाग में मैं भावों के कारकत्वों की चर्चा करूंगा। चतुर्थ भाव में मैं राशियों के गुण स्वरूपों की चर्चा करूंगा। तो ग्रहों के कारकत्व, भावों के कारकत्व एवं राशियों के गुण धर्म को जानकर हम ज्योतिष में पारंगत हो सकते हैं। विशेषतः ये माना जाए कि अगर हमें इन तीनों के कारकत्वों के बारे में पता चल जाए तो 50% ज्योतिष का कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि हम इन्हीं के कारकत्वों को समझते समझते ज्योतिष आगे बढ़ता रहता है और कभी जाके खत्म नहीं होता है। ये कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज के कारक को जानना, उसके अनुसार सोचना और फिर फल कथन कहना। इसी थियरी के क्रम में अब मैं राशियों के बाद दशा अंतर्दशा पर चर्चा करूंगा। दशा अंतर्दशा हमको कैसे प्रभावित करते हैं और दशा अंतर्दशा में ग्रहों के बलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, भाव के बलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि बिना दशा अंतर्दशा के हम किसी घटना के समय को बता नहीं सकते हैं। घटना कब होगी, कैसे होगी, कब इसका समय अंतराल रहेगा, कितना समय अंतराल रहेगा, इसकी चर्चा दशा अंतर्दशा से ही पूर्ण हो सकती है। इसी क्रम में 6वें भाग में मैं वर कुंडलियों पर चर्चा करूंगा। 16 तरह की वर कुंडलियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में व्याख्या की गई हैं। अब वर कुंडलियों की ज्योत की पड़ी बारीकता से, सटीकता से भविष्य कथन हो जाए, इसलिए वर कुंडलियां बनाई गई। और वर कुंडलियों एक एक करके वर कुंडलियों पर हम प्रकाश डालेंगे कि हम प्रत्येक वर कुंडली का कैसे यूज कर सकते हैं भविष्य कथन के सटीकता में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 8वें भाग में फलित ज्योतिष के मूल सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। इसके बाद 9वें भाग में मैं अपने जो नए आइडियाज आएंगे और उसका भविष्य, उसके प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। वो नए आइडियाज, नए विचार ही महत्वपूर्ण हैं पूरे इस ज्योतिष के पढ़ने में। क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो किया, जो समझा, उससे हमारे अंदर क्या आइडियाज आए, क्या हमने सोचा, क्या हमने पाया, क्या हम कितना सार्थक हुए भविष्य कथन की सटीकता को बताने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण
जो भाग होगा वो हमारा नवा भाग होगा, जिसमें नए विचार और उसका भविष्य के नाम से आपको दिया जाएगा। जितने भी भाग फलित सिद्धांत बताए गए हैं, इन भागों को एक एक भाग में प्रत्येक भाग में एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, मतलब कि एक भाग में कई सारे एपिसोड आ सकते हैं उस भाग से संबंधित। इसी प्रकार जब हमारा प्रथम कारण का निवारण हो जाएगा, अर्थात जो प्रथम कारण मैंने भविष्य कथन की सटीकता के विषय में बताया है कि भविष्य कथन की सटीकता में जो कमी आ जाती है, वो प्रथम कारण जैसे जैसे दूर होगा उसी के समतुल्य मैं प्रैक्टिकल की बातें भी करता रहूँगा। प्रैक्टिकल में जैसा मैंने पहले ही बताया है कि प्रैक्टिकल में मैं विशेष कुंडलियों का संग्रह करूँगा, जो YouTube के माध्यम से आपके द्वारा मुझे भेजा जाएगा, और उसी से मैं लगभग 5000 कुंडलियों का विवेचन करूँगा। ठीक, और जो भी आपको इससे संबंधित मान लीजिए कि कोई लगता है कि मेरे भविष्य कथन में कहीं कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो आप इसे निसंकोच निसंदेह आप मुझे सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, और उस सकारात्मक आलोचना को मैं फीडबैक के फॉर्म में लूँगा और मैं अपनी सटीकता को और भी इम्प्रूव करूँगा। यह कार्य मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमने इस कार्य योजना में 2 बातें बताई कि मैं अपने अनुसंधान को 2 भागों में विभक्त कर रहा हूँ। पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी में मैं 9 भागों में आपको एपिसोड प्रोवाइड करूँगा, और प्रैक्टिकल में मैं एक एक करके विशेष कुंडलियाँ का वर्णन करूँगा, उसमें विवेचना मैं करूँगा। इसी तरह से मैं जो है आगे के कार्यक्रमों आपको जो है बताता रहूँगा। अब मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमें हमारे चैनल पे अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस सेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंड करें और अपना प्रश्न भी पूछें। उस प्रश्न के आधार पे कि किसका प्रश्न कितना विशेष है, उसके आधार पे मैं कुंडलियाँ सिलेक्ट करूँगा और आपके सामने विवेचना ले आऊँगा। यह मेरा अनुरोध है। आप आज अभी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी डिटेल्स मेरे पास भेजें। अंत में मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे उनको ये पता चले कि इस चैनल पर फ्री कुंडलियाँ देखने का माध्यम शुरू हो गया है। हम अपनी कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट विवेचन करा सकते हैं। वो भी लाभान्वित होंगे, हमारा अनुसंधान पूरा होगा, हम भी लाभान्वित होंगे। बाकी की कार्य योजना, बाकी के कार्यक्रम मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।